बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। दीपावली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सर। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी दर्शकों को दीपावली की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। जी सर, ये दीपावली के मौके पर छठ पर सियासत क्यों? देखिए, छठ पर सियासत जो लोग कर रहे हैं, दिल्ली सरकार के लोग छठ पर सियासत कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने इसी तरह की बात त्योहार के समय की थी, चाहे वो रामलीला की बात हो या दीपावली पर हो। तो दिल्ली सरकार अगर सही से तैयारी करती तो छठ पर बैन नहीं लगाना पड़ता। और मेरा मानना है कि जब आपने दिल्ली के अंदर साप्ताहिक बाजार खोल दिए, पटरी बाजार खोल दिए, डीटीसी बसों में जो 20 की संख्या निश्चित थी, निर्धारित थी, उसको आपने पूरा कर दिया और अब आप छठ पूजा को बैन कर रहे हैं। एक धार्मिक आस्था का और सूर्य उपासना का पर्व है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में पूर्वांचल और बिहार के लोग इस पर्व को बड़ी आस्था और विश्वास के साथ मनाते हैं। अगर दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयारी करती, पूरी तरह से घाटों का सफाई करती, यमुना जी की सफाई करती, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया है। जी नहीं गुप्ता तो जी, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से बात तो ये कहा जा रहा है कि साहब ये कोरोना काल संकट काल है। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे लिए सेहत प्राथमिकता है। हम चाहते हैं कि किसी दिल्ली वाले की जान न जाए, किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो। तो ऐसे में क्या आपको ऐसा लगता है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए दिल्ली सरकार आस्था से खिलवाड़ कर रही है क्या? देखिए, मैं ये मानता हूं कि अगर वो सिर्फ छठ पर्व को कोरोना से जोड़ के करते तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, साप्ताहिक बाजार क्यों खोले, पटरी बाजार क्यों खोले, मार्केट खुल गए हैं। आपने जो इतने भीड़ भरे स्थान है वहां पर भी आपने कोई एसओपी गाइडलाइन को मानने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया। और यहाँ पर जब इतना बड़ा आस्था का पर्व है तो आप अगर पहले से तैयारी करते। और कोरोना की बात करें तो आप कोरोना के समय शराब के ठेके खोल देते हैं अपनी सुविधा के लिए। कोरोना के समय जो पानी गंदा आ रहा, लोगों को जल बोर्ड काम नहीं कर पा रहा, पानी गंदा आ रहा, यमुना जी को साफ नहीं किया, अमोनिया युक्त पानी आ रहा है, तो वो काम भी तो आपने करना जरूरी था। पॉल्यूशन के लिए भी अगर कोई जिम्मेदार है तो वो दिल्ली सरकार ही है। इन्होंने कहा था कि हम एंटी स्मोक टावर लगाएंगे, वो भी नहीं लगाए। सिर्फ अपने फोटो लगाने से, चलते चलते सर, मेरा एक अंतिम सवाल आपसे वो ये कि श्राप का डर तो आप दिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि छठी मैया का श्राप लगेगा दिल्ली सरकार पर, लेकिन लोग दिल्ली में सार्वजनिक तौर पर छठ पर्व मना पाए, क्या इसके लिए कोई प्लान आपने तैयार किया है? कुछ सकारात्मक पहल आप लोग करेंगे? दिल्ली सरकार के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री से कहेंगे कि इस तरीके से मना सकते हैं हम एहतियात के साथ सार्वजनिक स्थल पर छठ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बात कहना चाहता हूँ। रामलीलाओं के समय भी हमने ये बात रखी थी, जब रामलीला कमेटी के लोग आए थे और उन्होंने कहा था कि हमें आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अनुमति दें। इसी तरह मैं कहना चाहता हूँ, पूरी दिल्ली में 1500 घाटों पर छठ पूजा का पर्व मनाया जाता। आप कम से कम 500, 400 कुछ संख्या निर्धारित करें। बड़े बड़े मैदान हैं, बड़े बड़े ग्राउंड हैं, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ छठ पूजा समिति के लोग भी मनाने के लिए तैयार हैं। और ये पर्व ऐसा है, एक बार अगर कोई इसको उठाता है, इसका व्रत करता है, तो उसको बार बार करना पड़ता है, साल दर साल निर्बाध करना पड़ता है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आदेश गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। आदेश गुप्ता जी को आप सुन रहे थे, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष, जो ये कह रहे हैं कि देखिए हमने प्लान भी तैयार किया है और कहेंगे वो ये बात जाकर मुख्यमंत्री से कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, 2 गज दूरी के साथ कम से कम सार्वजनिक स्थलों पर भी छठ पर्व मनाने की अनुमति दें।